यस जी, स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत अनुराग लाल साहब के लिए। मैं निवेदन करूंगा मिस्टर राहुल से कि आज के निर्धारित पाठ जो निर्धारित किए गए उसमें हमारे हाथी बने। राहुल भैया। मत्ती 14 और उसका 22 एंड 23 पढ़ते हैं। और उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वह वहां अकेला था। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू। 33 तक पढ़ दीजिए प्लीज। 33। अच्छा, ओके। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर पर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धैर्य रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मिस्टर अजय कुमार साहब से कि हमारे आदि बने वचन में। गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरी आवाज आ रही है तो बता दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको करेक्ट कर। थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा है जीजा जी। धन्यवाद करेंगे मोनिका, जिसने ये समय ठहराया कि परिवार इस तरीके से रोज मिल सकता है, वचन सीख सकता है, बांट सकते हैं और एंकरेज हो सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं। आज के वचन में चलेंगे। जो हिस्सा अभी पढ़ा गया आप सब उससे बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं। पतरस का पानी पर चलना, संडे स्कूल से हम इसको सुनते आए हैं कि पीटर पानी पर चला था। और ये जो हिस्सा जो अभी पढ़ा गया मैथ्यू चैप्टर 14 से, ये दूसरे गॉस्पेल्स में भी इसका मेंशन है। यूहन्ना के 6 अध्याय में और मरकुस के 6 अध्याय में, दोनों में इसके बारे में डिस्क्राइब्ड है। और ये उस समय की बात है जब 5000 लोगों को जब खाना खिलाया था प्रभु यीशु मसीह ने, जो 2 मछली और 5 रोटी का जो चमत्कार है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भीड़ बहुत थी, तो यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला, चेले थोड़ा सा वो हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और उन्होंने बोला कि तुम आगे जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और भीड़ को विदा करके, एक एक को विदा करके, और बीच में एक लेक थी, वो लेक क्रॉस करके दूसरी जगह, कफरनहूम जगह का नाम है, वहां पर चेले जा रहे थे। और ये डिसाइड हुआ था कि यीशु मसीह वहां पर बाद में पहुंचेंगे। चेलों को उन्होंने आगे भेज दिया। तब हम देखते हैं कि वो बोट में जा रहे हैं वो उस लेक को क्रॉस करने। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। वो जो लेक थी वो लगभग 7 से 8
माइल्स उसकी चौड़ी वो लेक थी, और दूसरे गॉस्पेल में लिखा है कि वो 3 से 4 मील निकल गए थे, खेते खेते वो आ गए थे, और हवा उनके विरोध में थी, स्टॉर्म आ गया था, हवा विपरीत थी, तो वो स्ट्रगल कर रहे थे उस लेक के बीच में, उस पानी के बीच में, क्योंकि जाना उनको वहां था, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे, और टाइम बहुत बीत चुका था, लेकिन और अंधेरा था, सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, अंधेरा था, अभी सूरज नहीं निकला था, और उनको कुछ नहीं दिख रहा था, और वो परेशान थे, और तभी वो क्या देखते हैं कि कोई पानी पर चलता हुआ आ रहा है, जो एक जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो वैसी चीज उन्होंने देखी, तो वो सब घबरा गए और कहते कि ये कोई भूत है, जो क्योंकि ऐसा तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई, अगर हम भी सोचें हमको कहीं पे दिखे, हम किसी रिवर में जा रहे हैं या सी बीच पे खड़े हो, कोई पानी पे चलता हुआ दिखेगा तो हम भी नहीं वो उसको मानेंगे, और वो घबरा गए, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, ये मैं हूँ। और उसके बाद जो ये वाला जो हिस्सा भी पढ़ा है मैथ्यू में, मती में, इसमें पतरस के बारे में लिखा है, बाकी जो 2 जगहों पे वहां पे लिखा है कि वो चेले तैयार हो गए थे, कि उन्होंने पहचान लिया और यीशु मसीह को अपनी बोट में लिया, और उसके बाद हवा थम गई। जो बातें मैं यहाँ से सीखता हूँ, जो सीखी हैं, वो मैं आपके साथ बांटूंगा इस हिस्से से। सबसे पहली बात है कि वो लोग यीशु मसीह के बहुत करीबी थे, और वो उस सुबह शाम उठते बैठते थे यीशु मसीह के साथ, और वो कुछ समय के लिए जब यीशु मसीह से अलग हुए और आंधी आई और अंधेरा था, सब तरफ अंधेरा था, क्योंकि वो यीशु मसीह से अलग थे। हम भी अगर देखें अपने जीवन में, जब हम यीशु मसीह से अलग होते हैं तो हो सकता है कि हमें सब तरफ अंधेरा दिखे। उनको भी दिख रहा था, उनको ये समझ नहीं, हालांकि जो जगह थी ना जहां उन्होंने जाना था वो ज्यादा दूर नहीं थी, वो अपने डेस्टिनेशन के बिल्कुल नजदीक थे, क्योंकि यूहन्ना के 6 अध्याय में ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह उनकी बोट में आया, जब उन्होंने उसको बिठाया, वो तुरंत अपने स्थान पर पहुंच गए, इमीडिएटली। जैसे यीशु मसीह उनकी बोट में आया, वो तुरंत पहुंच गए। दैट मीन्स कि वो जहां पर भी थे वो ज्यादा दूर नहीं थे अपनी जगह से। जब यीशु मसीह उनकी नाव में आया तो उनको रास्ता दिखा, उनको क्लैरिटी आई कि जाना किस दिशा में। समुद्र के बीच में या एक ऐसी लीक जो कि 8 मील चौड़ी है, उसके बीच में जब हम होते हैं तब हमें ये नहीं पता कि किधर को जाना है, किधर किनारा है, जिधर को भी जाएंगे। और उधर रिवर सी के बीच में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हमारे पास वो कंपस है हाथ में, जो सेलर्स यूज करते हैं, वो नीडल है, तो हम वो दिशा पकड़ सकते हैं कि जिधर हमें जाना है। जो यीशु मसीह है वो उस कंपस का काम कर रहे थे उस समय, जब वो उनकी बोट में आए तो उनको वो डायरेक्शन मिली कि किधर जाना, और लिखा है कि वो वहां पर इमीडिएटली पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए। देखने वाली बात यह है कि हम हमारे जीवनों में, हमारी जीवन रूपी कश्ती में क्या यीशु मसीह है कि नहीं? इज जीसस इन आवर बोट और नॉट? अगर यीशु मसीह हमारी कश्ती में है, अगर जीसस हमारी बोट में है, तो हमें भी वो रास्ता दिखेगा जिधर हमें जाना है, वो कंपस की तरह वो डायरेक्शन, और जहां हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां पर हम इजीली विदाउट वेस्टिंग टाइम पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है, ऐसा लिखा है कि जब उन्होंने उसको पहचान लिया कि अच्छा ये यीशु मसीह ही है, देन दे वर रेडी, तब वो तैयार हुए कि हाँ आप हमारी बोट में आ जाओ। यीशु को पहचानना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास यीशु कहाँ है? वो लोग तो साथ में उठते बैठते थे, तो वो उन्होंने फिजिकल जीसस को देखा था। हमारे पास फिजिकल जीसस उस फॉर्म में नहीं है, बॉडी में नहीं है, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ इंटरेक्शन होता है, वर्ड के रूप में है जिसको हम पढ़ते हैं बाइबल को। लेकिन उसको पहचानना जरूरी है, उसको पहचानना और उसको अपनी बोट में इनवाइट करना, ये काम जो है ये हमें करना है, जैसा चेलों ने किया। और जब हम ये करेंगे
तो हम उस डायरेक्शन को पालेंगे जिधर को हमें जाना है। अदरवाइज वो डायरेक्शन ना हो तो हम उसमें हम एक बीच में एमलेसली वॉन्डर करते हैं। दूसरी बात, पतरस ने यहाँ क्या कहा, मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। ये 27वें आयत से पढ़ रहा हूँ, मत्ती के 14th चैप्टर की। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा, हाँ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हम लोग जानते हैं, हम लोग इस बात को मानते हैं, विश्वास भी करते हैं कि पतरस पानी में चला था। ऐसा वचन में लिखा है। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं मानता कि पतरस पानी पे चला। लेकिन क्या हम भी पानी पर चल सकते हैं? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पतरस पानी पर चला, हमें पता है। क्या आपने ट्राई किया कभी पानी पर चलना? शायद छोटे होते हुए किसी ने किया होगा। मैं कुछ बच्चों को देख पा रहा हूँ, अगर वो बताएं कि वो उन्होंने पानी पर चलने की कोशिश करी तो कैसा लगा। मैं बताता हूँ मेरे साथ कैसा हुआ जब मैं पानी पर चला। कोशिश करी थी मैंने कि जैसे हमने संडे स्कूल में सीखा, हम लोग मेथोडिस्ट चर्च पटियाला में संडे स्कूल ज्वाइन करते थे वहाँ पर। तो वहाँ से जब बताया गया कि पतरस पानी पे चला, और मैंने भी कोशिश करी, लेकिन मैं तो नहीं चल पाया। तो क्या आप में से किसी ने कभी कोशिश किया है पानी पर चलने की? किया होगा, बहुतों ने किया होगा। और लेकिन क्या हम आज चल पाएंगे अगर हम पानी पर चल रहे हैं? लेकिन पतरस चल पाया। मैं इसके बारे में सोचता हूँ, पतरस का तो काम ही था पानी में रहना, हमारा तो काम नहीं है पानी में रहने का। पतरस तो मछली पकड़ने वाला था, वो तो पैदा ही वहां पर हुआ। यूथ में वहीं से उसने अपने, उनका फैमिली प्रोफेशन था मछली पकड़ना, और वो पानी में ही रहते थे। पानी के साथ जुड़े हुए सारे काम पतरस ज्यादा अच्छे से जानता था। यीशु मसीह तो एक कारपेंटर घराने से थे। पतरस पानी के साथ उसका रिश्ता था, लेकिन वो पानी पर इससे पहले कभी नहीं चला होगा। और बाइबल तो ऐसा नहीं बताती, लेकिन मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि शायद इसके बाद भी वो कभी नहीं चला होगा। लेकिन वो उस मौके पर चला था। सोचने वाली बात यह है, उस मौके पर चला था। क्योंकि पानी पर चलना क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो नेचर ने, जो खुदा ने जो लॉज बनाए हैं, फिजिक्स के लॉज, वो खुदा ने बनाए हैं। ग्रेविटी का जो लॉ है, सरफेस टेंशन का जो लॉ है, वो खुदा ने बनाया है। उसको डिफाई नहीं किया जा सकता। हम लोग नहीं डिफाई कर सकते जो खुदा ने लॉ बनाए। लेकिन खुदा के लिए सब कुछ संभव है, इसलिए यीशु मसीह के लिए संभव था कि वो पानी पर चले। और पतरस ने क्योंकि उस समय कहा कि एक साइन मांगा, अगर ये तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे, और यीशु मसीह ने कहा कि आ, कम। देखने वाली बात यह है, मैं इस बात को देखता हूं कि क्या पतरस पानी पर चल रहा था कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन पर चल रहा था। उनके मुंह से वचन निकला कि आ, कम एंड वॉक ऑन दिस वाटर। अब वो वचन जब उन्होंने अपने मुंह से निकाला प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो एक ब्रिज बन गया जिसके ऊपर पतरस चल पाया। पतरस पानी पर नहीं चल रहा था, पतरस प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चल रहा था। वो वचन अगर किसी और के लिए होता, चेले के लिए, तो वो चल पाता। वो वचन आपके लिए होता तो आप भी चल पाते, वो मेरे लिए होता तो वो भी चल पाते। अगर यीशु मसीह आज आकर हमें बोले कि पानी पर कम एंड वॉक ऑन दिस वाटर, तो हम भी चल पाएंगे। लेकिन वो वचन था उसके पास। वैसे ही कई वचन हमारे पास भी हैं जो इस बाइबल में हमारे को मिले हुए हैं। इस सेक्शन से हम ये जानते हैं कि
हम एक वर्स पढ़ते हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। ये फिलिपियंस 4:13 में ऐसा लिखा है। फिलिपियंस 4:13 में आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। क्राइस्ट क्या है? मसीह क्या है? मसीह इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, जिसने देह धारण किया और हमारे बीच में आया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने जो वर्स अभी पढ़ी फिलिपियंस 4:13, इसमें जो मसीह यीशु जो वर्ड है, अगर उसको हम रिप्लेस कर दें वर्ड ऑफ गॉड से और उसको फिर पढ़ के देखें, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू वर्ड ऑफ गॉड विच गिव्स मी स्ट्रेंथ, क्योंकि मसीह एंड वर्ड ऑफ गॉड इज सेम, क्राइस्ट एंड वर्ड ऑफ गॉड इज द सेम। सो आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू वर्ड ऑफ गॉड विच गिव्स मी स्ट्रेंथ। तो हम हर वो काम कर सकते हैं थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, अगर वो वर्ड ऑफ गॉड हमारे लिए है। तो जो हमारे बाइबल में जो वर्ड ऑफ गॉड लिखा है वो हमारे लिए है, तभी वो लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके मुंह से यूहन्ना ने इसके बारे में बताया कि बहुत ज्यादा काम थे, बहुत ज्यादा सरमन्स थे, बहुत से ज्यादा बातें भी थी, और इतनी बातें थी कि अगर उसको लिखने बैठो तो दुनिया की कोई किताब पूरी ना हो सके, ऐसा यूहन्ना ने बताया। लेकिन जो बाइबल है वो उसकी समरी है, जो हमारे लिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, ऐसा बाइबल के लिए बताया जाता है, BIBLE, बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ, वो हमारे पास है। तो इसमें जो जो वर्सेस हैं उस पे अगर हम चलें, मतलब जैसे कि पतरस पानी पर चल इसलिए पाया क्योंकि वो उस वचन पर चल रहा था जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला कि आ, और वो चलने लगा। और हम भी अगर उस वचन पर चलें जो इस बाइबल में है, तो सब कुछ वो होगा जैसा कि बाइबल पे डिस्क्राइब भी है। सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में क्या होती है, अगर हम देखें तो मटेरियल थिंग्स की होती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए, घर चाहिए, खाने को सामान चाहिए, पकाने के लिए बर्तन चाहिए, व्हीकल चाहिए, जॉब चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, एजुकेशन के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो चाहिए होती हैं हर एक को। कोई अमेरिका में पला बड़ा है या इंडिया में या कोई कहीं पे भी, सबको वो बेसिक चीजें चाहिए। वर्ड ऑफ गॉड हमें क्या बताता है? मत्ती 6:33 में, मत्ती 6:33 में ऐसा लिखा है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हारा परमेश्वर सब कुछ जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। वो आकाश में उड़ने वाली चिड़िया को भी दाना देता है, वो उस घास के बारे में भी सोचता है जो आज जिस पे ओस है और कल वो झाड़ में फूकी जाएगी। लेकिन हम फिर भी हमारा जो माइंड है वो उन चीजों के, हम अपनी प्रेयर्स को देख लें, अगर हम प्रेयर्स में भी हमारा क्या होता है कि गॉड गिव मी दिस 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 दिस, एक आइटम लिस्ट होती है, एक विश लिस्ट। कोई हर्ज नहीं उसमें, मैं ये नहीं कह रहा उसमें कोई हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। परमेश्वर हमारा पिता है, उसके साथ हमें अपनी बातें बांटनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले, ऐसा नहीं लिखा कि इन सब चीजों को नहीं मांगो, पहले किसकी खोज करो? पहले उसकी धार्मिकता, उसकी राइचियसनेस और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। जब यीशु मसीह ने अपना प्रचार शुरू किया था, मत्ती 4:17 में इसका मेंशन है, वो पहली चीज जो उन्होंने बोली वो था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। He started preaching about the kingdom of God, kingdom of heaven। और उसके बाद आप देखिए जितने भी दृष्टांत हैं, जितने भी पैराबल्स हैं, जो भी चीजें चेलों को समझाई, वो सारी अबाउट किंगडम ऑफ गॉड थी, अबाउट किंगडम ऑफ हेवन। एक एक
वो फोकस था। प्रभु यीशु मसीह के प्रचारों का फोकस किंगडम ऑफ हेवन। चंगाइयां तो चलते चलते दी, लेकिन फोकस क्या था, वो आया क्यों था, वो किस दो चीजों के लिए आया था। एक तो प्रचार करने किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, सेकंड वो कुर्बानी बनने के लिए आया था, ताकि जो आदम की वजह से जो डेथ हम पर आई है वो हम एवरलास्टिंग लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। ये दो बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। द किंगडम ऑफ गॉड वाज द सेंटर ऑफ ऑल द सर्मन्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने जो भी बात कही है वो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में कही है, किंगडम ऑफ हेवन के बारे में कही है, और पहला सरमन भी वही था, और एंड तक उसने स्वर्ग के राज्य को फैलाने के लिए, जब स्वर्गारोहण से पहले चेलों के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, यानी कि किंगडम ऑफ गॉड को फैलाओ। तो यही फोकस है, और यही मत्ती 6:33 बता रही है हमें कि पहले उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पतरस के पानी पर चलने की ना की, बल्कि पतरस के वचन पर चलने की, और उससे पानी पर चलना संभव हुआ, वैसे ही हम इन वचनों पर जब चलेंगे कि परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करेंगी तो सब चीजें हो जाएंगी। दूसरी बात है, ऐसा लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हम अभी प्रार्थना जो प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहे थे उसमें मैं सुन रहा था कि ऐसी बात भाई कर रहे थे कि बहुत से लोगों को अंधकार में है इस समय, और वो अंधकार किस चीज से दूर हो सकता है? सिर्फ परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का राइट वचन, द राइट वर्स, जो परमेश्वर ही दे सकता। पवित्र आत्मा खुदा हम सबको एक एक वर्ष देता है जब वो उसको जीवन में आगे बढ़ाता है। एक वर्ष, एक सेक्शन, जिससे उनकी जीवन का बेसिस होता है, आधार होता है। जब हमारा वो एनकाउंटर होता है परमेश्वर से, तब हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं। मत्ती के 21वें अध्याय में लिखा है कि तुम अगर पहाड़ को भी कहो कि समुद्र में जा पड़ तो वो भी हो जाएगा। ये किया है किसी ने? पहाड़ को बोलना कि समुद्र में जा पड़। ये मैंने ये भी किया है, एनर्जी पूरी लगा के पहाड़ की तरफ देख के पहाड़ को बोला गिर जा, समुद्र में गिर जा, पर वो नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह जो सिखाना चाह रहे थे वो मैं नहीं समझता था। तो मैंने उसका जो वर्ड एज इट इज जो लिखा है उसको फॉलो करने की कोशिश करी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन बहुत से पहाड़ हैं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, जो कि दिखते नहीं है लेकिन हैं, बहुत बड़े पहाड़। उनको जब मैंने कहा ना, वो हट गए। उनको जब मैंने कहा तो वो हट गए, इस वचन पे बेस कर। अपनी नौकरियों में, अपने काम में ऐसे ऐसे काम को होते देखा है जो पहाड़, जो ऑब्स्टेकल, जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता। मैं प्रचार कर रहा हूं, ये हो नहीं सकता था, ये हो रहा है। ये एक पहाड़ है। नीति बैठी है, वो वो बता सकती है कि ये एक पहाड़ था, लेकिन वो हुआ। तो ऐसे पहाड़ जो हैं वो हट सकते हैं। टॉक टू द माउंटेन एंड द माउंटेन विल गो अवे। तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जरूरत क्या है शैतान का सामना करने की, खड़े होकर, और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया था, तभी वो पानी में उसने एक कदम रखा। अगर वो विश्वास नहीं करता तो वो एक कदम भी नहीं बढ़ा था। लेकिन एक कदम बढ़ाने के बाद क्या हुआ, थोड़ा उसके बाद क्या लिखा है? तो पतरस पानी नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। He began to walk. पर हवा को देखकर डर गया। क्या हवा दिखती है?
क्या स्टॉर्म दिखता है, महसूस किया जा सकता है, पर हवा वो ऐसी चीज को देखकर डर गया जो दिखती ही नहीं है। विंड दिखती नहीं है, वो उसको देखकर डर गया। बेसिकली हुआ क्या, पतरस ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आ, और वो चलने लगा। लेकिन उसका ध्यान जब वहां से हटकर, उसका ध्यान हटा, उसका फोकस शिफ्ट हुआ, तब वो डूबने लगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात का, ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर है और उनके बोले वचन पर है, तो वो चल रहा है। डूबने लगा क्या होता है, अगर या तो डूब जाए, क्योंकि एक इंस्टेंट में आदमी डूबता, डूबने लगा का क्या मतलब है कि वो एकदम से नहीं डूबा। हो सकता है थोड़ा थोड़ा पानी, पहले उसका एंकल डीप गया, फिर नी डीप गया, फिर थाई डीप गया, कमर तक आया, और खुशनसूर था वो सबसे बाद में पानी के अंदर जाएगा। और उसने क्या किया, एक चीज करी, उसने हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। जब हम डूबने लगते हैं अगर जीवन में, तो हम क्या कहते हैं, क्या हम ऐसे कहते हैं कि आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, और क्या हम इतनी लंबी प्रार्थना करेंगे और आमीन के बाद दुआए रब्बानी भी करेंगे, कि हम सिर्फ ये कहेंगे परमेश्वर मुझे बचा। व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज कन्वर्सेशन विद गॉड। और सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी उसमें जाहिर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे सुने ज्यादा, बोलें कम, क्योंकि जो हमने बोलना है वो परमेश्वर को पहले पता है। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर पहले से जानता है कि हमें क्या चाहिए। जो मांगते भी नहीं उनको मिलता है। हमारे मांगने से हमें ज्यादा नहीं मिलेगा, और हमारे ना मांगने से हमारे से रोका भी नहीं जाएगा। लेकिन पतरस की प्रार्थना बड़ी सिंपल थी, हे प्रभु मुझे बचा, इतना। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी। ये पतरस को कहा, जो कि सुबह शाम यीशु मसीह के साथ उठता बैठता था, जिसको कहा था कि मैं तेरे ऊपर अपनी फाउंडेशन, चर्च की फाउंडेशन बनाऊंगा, यू विल बी माई रॉक। ये उसको कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अगर पतरस को प्रभु यीशु मसीह ये कह सकते हैं जो इतना नजदीकी में था, तो आप और मैं कहाँ हैं? आपको और मुझे क्यों नहीं कहेगा? जब हम प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते कि ऐसा होगा, और हमारी प्रार्थना में वो झलकता भी है कि परमेश्वर अगर तेरी मर्जी हो तो ऐसा हो जाए। परमेश्वर की मर्जी है, उसने सारा अधिकार दिया हमें। उसकी मर्जी है कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हों और उसको फैलाने के काम भी करें। उसकी मर्जी है कि हमें एवरलास्टिंग लाइफ में वो ले जाए। उसकी मर्जी है कि जब वो दोबारा आएगा तो हमें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन साथ ही उसकी मर्जी में ये भी है कि जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं तुम उस पर चलो। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि रहती है, फाइनेंशियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बाइबल क्या बताती है, गिव एंड इट शैल बी गिवन टू यू। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लूका के 6:38 में ऐसा लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिसको चाहिए उसको परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम दो। वो आदमी सोच सकता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए, आप कह रहे हो दो। देखिए ये तरीका है स्वर्ग के राज्य का। वहां पर ऐसा है, जिसने बड़ा होना है वो अपने आप को छोटा करे, दीन कर ले। humble yourself and you will be exalted। जो अपने आप को, तुम अपने आप को दीन करो, वो तुम्हें शिरोमणि करेगा।
तो ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस बाइबल जिसे हम कहते हैं उसमें ये वचन हैं। मैं उनमें से कुछ एक निकाल के आपको बता रहा हूँ, पर जबकि ये तो भरी पड़ी है ऐसे वचनों से। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, बड़े होना चाहते हो तो छोटे हो जाओ। लूका 18:14 में लिखा है, वन हू मेक्स हिम स्मॉलर विल बी एक्सॉल्टेड। तो परमेश्वर के वचन पर चलना जरूरी है। जब हम उस पर चलते हैं तो जैसे पतरस पानी में, जो कि इम्पॉसिबल है काम, वो हम कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो हम पहाड़ को भी कह सकते हैं कि समुद्र पे जा, गिर जा। और दूसरी बात है, क्या हमारी कश्ती में प्रभु यीशु, इज जीसस इन आवर बोट? अगर जीसस हमारी बोट में है और हम परमेश्वर के वचन पे, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चल रहे हैं, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इसीलिए लिखा, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। मैं एक बार सोचता था, आई कैन डू ऑल थिंग्स, ऑल मीन्स ऑल, सब। मैंने अपने बारे में सोचा कि ऐसा एक और जगह पे लिखा है, अगर तुम प्रार्थना में जो कुछ विश्वास से मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और उसके साथ में लिखा, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में, तो तुम जो भी मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो एक कंडीशन है, अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में। मुझ में बने रहो मतलब यू बी फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन से भरे रहो और परमेश्वर की बातें तुम में बनी रहे, वचन की बातें तुम में बनी रहे, तो जो भी मांगोगे तुम वो हो जाएगा। तो मैं सोचता था कि अगर आदमी कुछ ऐसी चीज मांग ले जो कि गलत है, तो क्या वो भी हो जाएगी? तो इसका जवाब मुझे प्रार्थना में ही मिला कि अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन तुम में बना हुआ है और तुम्हारी उसकी बातें तुम में बनी हुई हैं, तो आपका जो माइंड है वो ऐसे नया हो जाता है कि आप वो चीज मांगोगे ही नहीं जो परमेश्वर की योजना के विरोध में है। हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तू परमेश्वर के भली भावती इच्छा को अपने एक्सपीरियंस से जान लो। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसकी पहली 2 में। और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। तो जब तुम्हारा मन नया हो गया तो तुम वो बात मानते ही नहीं। तो पतरस पानी पर नहीं चल रहा था, वो परमेश्वर के वचन पर चल रहा था। जैसे परमेश्वर के वचन पर वो चल रहा था और वो चीज हुई। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलें, उस वचन पर जो हमारे सामने बाइबल में है, तो वो चीज भी होगी जैसा कि इसमें लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगो तो ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सब चीजें हमारे लिए हो जाएंगी। देखना सिर्फ ये है, पहली चीज, क्या यीशु मसीह हमारी किश्ती में है कि नहीं। अगर नहीं है तो यीशु मसीह यानी कि द वर्ड ऑफ गॉड विच इज जीसस हैज टू बी इन आवर बोट। इसको अपनी किश्ती में, अपने जीवन में इतना रखने की जरूरत है। अच्छा, एक और बात मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक जगह भी एक और स्टॉर्म बोर्ड के बीच में मेंशन है। उसमें क्या था कि यीशु मसीह बोट में था पहले से, लेकिन वो सो गया था। और तब भी ऐसा तूफान आया और तूफान आते ही इन्होंने उसको उठाया, दे उधर तूफान आ रहा है और तू सो रहा है। चेलों ने उठाया तो उसने उठ के हवा को बोला थम जा, और थम गई। स्टॉर्म को बोला थम जा, थम जा, वो थम गया। तो बाद में इनको बोला, चेलों को, यीशु मसीह ने, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम भी बोल सकते थे। सोचने वाली बात यह है कि यीशु मसीह तो बोट में था भी, फिर 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 हम ये कैसे कह सकें कि अगर वो बोट में आ भी गया, पर वो बोट में सो रहा था। वो बोट में तो था लेकिन वो सो गया था। सो क्यों था? मैं स्टार्ट किया, ये क्या है, वो क्या, अब कौन सा स्टेशन आएगा, चाय कहाँ मिलेगी, हम नीचे कब उतरेंगे, अजमेर कब आएगा, जब हम लुधियाना से अजमेर जाते हैं। वो नॉन स्टॉप मेरे से बात करती है, लेकिन मैं सोता था। जब
वो मेरे से बात करना बंद करती है। तो यीशु मसीह कब सोता है आपकी बोट में? जब आप उससे बात करना बंद करते हैं, जब मैं उससे बात करना बंद करता हूँ, तब वो सो जाता है। तो क्या यीशु मसीह हमारी बोट में है? अगर है तो क्या वो जाग रहा है? और तीसरी बात है, उसका वचन हमें क्या कह रहा है? हम इस चीजों के ऊपर अगर गौर करेंगे, डेफिनेटली वी कैन डू एवरीथिंग। एक्चुअली जो भी हम सोचते हैं, जो जौन सा भी पहाड़ हमारे सामने आया है या आएगा, वो सबको हटाने के लिए बड़ी सिंपल सी कुंजी है। तो इस थॉट के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा। 3 मिनट बचे हैं और थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। परमेश्वर के जीवित वचन को हमारे बीच में रखने के लिए अजय कुमार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा भाई रजनीश से कि एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ में जाएंगे और इस सुंदर वचन के लिए और आज की पूरी आराधना के लिए हम परमेश्वर की आशीष मांगेंगे और सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम दुआ मांगेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे जिंदा खुदा, एक बार फिर से बड़ी हलीमी के साथ आपके सम्मुख आते हैं राजा। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर पे इस उत्तम मीटिंग के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवनों में दिए प्रभु जी, कि डेली बेसिस पे प्रभु जी हम निरंतर आपके वचनों से भर जाते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपकी आत्मा हमारे जीवनों में प्रभु जी कार्य करती है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारी बातों में आप हमें आशीषित करें पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे जीवनों में काम करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे मनों में आइए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, वो अपनी आपकी आत्मा से भरने वाले हो सके प्रभु जी। आज जो वचन बोया गया है पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने दास को, अपने बंदे को, उसके पूरी परिवार को, उसके घराने को प्रभु जी आशीषित करें प्रभु जी, और उनको अपने वचनों से भरे प्रभु जी, ताकि और बहुतायत के साथ आपका दास प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी और खड़ा होने वाला हो सके प्रभु जी, और प्रभु जी औरों के जीवनों को बचाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आज के इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो कि हमारे मनों में बोया गया है वो फलवंत होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और बहुतायत के साथ फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। जितने भी लोग परेशान हैं, दुखी है, जिन्होंने भी आज प्रार्थना निवेदन दिए हैं प्रभु जी, और जिनके लिए भी प्रभु जी प्रार्थनाएं की गई हैं, आप प्रभु जी उनको आशीषित करें प्रभु जी। जब प्रभु जी हम रुखसती लेते हैं पिता परमेश्वर, आज के पूरी रात को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। पवित्र लहू का बाड़ा, पवित्र फरिश्तों का बाड़ा हमारे घरानों पे, हमारे जीवनों पे होने देने वाला देना पिता परमेश्वर। मैं भाई अंकित के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप अपनी आत्मा से उसको भरिए, ताकि प्रभु जी कल जब एक बार फिर से हम मिले प्रभु जी, सारा सब कुछ जो भी प्रिपरेशन वो करता है प्रभु जी, आप उसको ब्लेस करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी अब से लेकर प्रभु जी जब तक हम कल वापस से मिलते हैं, पूरी बातों को, हमारा जो उठना बैठना खाना चलना फिरना हर चीज प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। एक बार फिर सारी बातों में आपको ही महिमा मिले, आपको ही आदर मिले, और प्रभु जी हर बात में आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी होने वाले हो सके। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।